वंदे पुरुषोत्तमम। हम लोग जानेंगे कि भगवान कहाँ है, हमारे लिए सही गुरु कौन है, हम अपने जीवन में सही गुरु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और हमें कल्याण कैसे मिल सकता है। तो आइए आज हम सभी भक्त प्रेमियों मिलके जीवन जननी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ समय के लिए सुनेंगे कि हमारे जीवन में सही गुरु का क्या महत्व है और हमारा जीवन में कल्याण कहाँ है। एक दिन की बात है, आप लोग तो जान ही रहे हैं कि बीच में कुंभ मेला चालू हुआ था। तो वही कुंभ हम जा रहे थे अपने माताजी को लेके। तो ट्रेन में हमारे बगल में इस्कॉन से जुड़े एक भक्त प्रेमी बैठे हुए थे, जिसके साथ उसका फैमिली भी बैठा हुआ था। और हम अपने माताजी को लेके जा रहे थे, जो कि हम लोग का कंफर्म टिकट भी था। तो उसी में बैठे हुए थे, एक ही सीट में सब बैठे हुए थे। तो ठाकुर जी का फ़ोटो था मेरा मोबाइल में। तो ठाकुर जी का फ़ोटो हम देख रहे थे, जैसे स्क्रीन खोले तो ठाकुर जी का फ़ोटो दिखा। तो वो जो बगल में एक आदमी था जो इस्कॉन से जुड़ा हुआ है, तो वो पूछता है कि ये कौन है। उसको हम बड़ा ही प्रेम पूर्वक बताए कि ये हमारा गुरु है। इसका नाम है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी महाराज। इसका आश्रम देवघर में है। नहीं तो उसने पूछा कि आप इसको कैसे जानते हैं, आप इसको कैसे मानते हैं। तो ये जानना और मानना, हम इसको जाने तभी तो मान रहे हैं, हम उसको यही बोले। नहीं, इसका मतलब हमको पूरा डिटेल्स बताइए, आपको इसके बारे में क्या जानकारी है। तो फिर जितना ज्ञान मेरे अंदर था उसको हमने बताया कि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हिमायतपुर पावना के रहने वाले थे। उसका जन्म इतना ईस्वी में हुआ था और अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किए, बहुत ही नेक काम किए। और ठाकुर जी के जो जीवन में बहुत कठिनाई भी आए थे, ठाकुर जी अपने जीवन में कठोर परिश्रम, लगन और श्रद्धा भक्ति के राह में थे। उसने समाज सेवा के लिए बहुत कुछ किए थे। ठाकुर जी को आदमी भगवान के रूप में मानते भी थे। तो ठाकुर जी के बारे में हमने, जहाँ तक मेरा दिमाग में था, जितना ज्ञान था, हमने बताया। तो उस व्यक्ति ने हमें क्या बताया कि देखिए, कोई भी गुरु चुनिए, गुरु कीजिए, लेकिन सही गुरु कीजिए। इसमें आपका कल्याण नहीं है, आपका कल्याण है आप इस्कॉन से जुड़िए। तो हम बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, इसमें कल्याण नहीं है। तो उसको बोले कि हम उसको उदाहरण के लिए यही चीज़ बोले कि आप सोना का नाम सुने हैं। तो वो व्यक्ति बोलता है बिल्कुल, हमने तो सोना का नाम सुना है। बोले सोना का आकार बदल सकता है, नाम बदल सकता है, लेकिन सोना जो है सोना ही रहता है, वो नहीं बदल सकता है। सोना का बना हुआ जो चीज़ होता है, उसको जैसे माना जाए तो नाक में अगर पहना जाए तो उसको हम लोग बोले नथनी, कान में पहना जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे झुमका, अगर गला में पहना जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग हार, अगर पैर में पहना जाए तो उसको बोलेंगे पायल, हाथ में पहना जाएगा तो उसको बोलेंगे अंगूठी। इस तरह का जो है सोना का अलग अलग आकार बन के अलग अलग सामान बनता है, जिसका नाम अलग अलग होता है। इसी प्रकार भगवान तो एक है, उसका रूप अनेक है, नाम अनेक है। तो एक चीज बताइए, अगर उस सोना का बना हुआ जो सामान है, नाक का है, कान का है, गला का है, पैर का है,
माथा का है, जहाँ का भी है, सारा चीज़ को अगर हम डाल देंगे, अगर उसका बिस्कुट हम बना देंगे, तो क्या वह सोना से चांदी होगा? क्या वो सोना ही रहेगा। इस प्रकार इस पृथ्वी में, इस संसार में भगवान एक है। जो हम सब जान रहे हैं कि भगवान एक है, अलग अलग रूप है। कल्याण हर जगह है, आपका सोच गलत है। कल्याण आपको जीवन में परम शांति चाहिए, कल्याण चाहिए, तो एक गुरु या एक नाम से जुड़े रहिए। अगर एक नदी में या एक माना जाए कि नदी ही हो गया या तो गंगा सागर हो गया, दो नाव है, एक आदमी है। दो नाव है और एक आदमी है, एक पैर उस नाव में रख दिया जाए, एक पैर इस नाव में रख दिया जाए, तो बीच में कौन सा नाव चलेगी और कौन सा नाव रुकेगी? नाव तो दोनों दो साइड हो जाएगा, आदमी बीच में गिर जाएगा। इसलिए जीवन में शांति तभी है जब एक चीज को आप पकड़ के रखेंगे और साथ साथ चलेंगे। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी भगवान श्री कृष्ण को अपने जप तप ध्यान सारा चीज से भगवान कृष्ण को प्राप्त किए थे। और ठाकुर जी का कहना है कि भगवान कृष्ण को पाना कठिन नहीं है। हम जो नाम और जो रूप बताए हैं, इस नाम का नाम लीजिए, जप कीजिए, और जो रूप बताएं उस रूप का ध्यान कीजिए। जीवन में आपको भगवान दिखाई देगा और आप प्रभु के पास बैठ कर पाएंगे। तो आप जो बोल रहे हैं इस्कॉन से जुड़िए, ठीक है, हम आपका इस्कॉन सही है। भारत देश में कितना मत है, संत मत है, कबीर पंथ है, तो ठाकुर अनुकूल चंद्र जी है, इस्कॉन है, इस तरह की अनेक सत्संग संस्था है। तो क्या किया जाए? 10 दिन इसमें किया जाए, 10 दिन उसमें किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप का सोच गलत है। इस संसार में अगर सही रूप से अगर पूजा जाए तो पत्थर भी भगवान है। एक पत्थर को भी अगर हम श्रद्धा रूप से अगर पूछें तो उसमें परमात्मा का दर्शन होगा हमको। इसीलिए जीवन मनुष्य का मिला है, इसको सही ढंग से जिया जाए और आप अपने मन को कभी नहीं भटकाएं। अपने मन को एकत्रित करके रखें, कंट्रोल करके रखें। और आप जिस सत्संग से जुड़े हैं, चाहे वो कोई भी पंथ हो, आप श्रद्धापूर्वक सत्संग करें। ये नहीं है कि हम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी से जुड़े हुए हैं, हमारा गुरु ठाकुर अनुकूल चंद्र जी है, आप भी इससे जुड़िए। आपको अच्छा अगर लग रहा है तो आप जुड़िए। सही और गलत का फैसला आप स्वयं करें, किसी के बहकावे में नहीं आवे। और सत्संग तो जरूरी है। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि पहाड़ काटना है। सत्संग का मतलब होता है आप सत्य मार्ग में चलें, सत्य और निष्ठा के मार्ग में चलें, उचित कर्म करें, सही कर्म करें और सही के रास्ते में चलें। यही है सत्संग। आप अपने जीवन में सही कर्म करेंगे, उचित कर्म करेंगे, आपको जो अच्छा लगता है, आपके लिए जो अच्छा होगा वैसा कर्म करें। आपका कर्म ही आपका सबसे बड़ा धन है। जीवन में बहुत कुछ मिलता है, गाड़ी बंगला घर सारा चीज़ मिलता है, सारा चीज़ रहता है, लेकिन जो आपका कर्म है वो आपके साथ जाता है। इसलिए कर्म सही करेंगे तो आपका जीवन में सब चीज़ सही होगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अपना मन को कंट्रोल करिए और प्रभु के पास लगा के रखिए।